अब इस समय डे लो पर है और किस तरीके से, किस तहज़ीब से ये पिटाई हो रही है आज मार्केट की। और निफ्टी अब करीब करीब 90 पॉइंट नीचे हो चुका है। बैंक निफ्टी रखिएगा एक बार ज़रा, 550 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। और अब पता नहीं कौन सा लेवल बाकी है, बट जो भी था 53,687 पर अब बैंक निफ्टी। और मिड कैप देखिए एक बार ज़रा, मिड कैप इंडेक्स रखिएगा आप ज़रा, 700 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन रखिएगा, एडवांस डिक्लाइन उतना ख़राब नहीं है जितना आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करेंगे इस तरीके की मार्केट वाले दिन। और वो इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप अभी इतना नहीं गिरा है, हालांकि ये गैप बढ़ रहा है, तो देखते हैं टुवर्ड्स द एंड क्या होगा। लेकिन हम ऑलमोस्ट 1:2 पर पहुंच चुके हैं, लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा कम गिरा है इसके लिए। लेकिन आज का क्लियर स्टार है आईटी, और आईटी में ज़बरदस्त रैली है आज। इंडेक्स करीब करीब 4% ऊपर आज निफ्टी आईटी, इसी ने मार्केट को संभाला है। अब बताते हैं हुआ क्या है। देखिए आज जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए, और सिर्फ आईटी को छोड़कर बाकी पूरे बाज़ार में हाहाकार। और गिरावट को फिर से बैंक निफ्टी ने लीड किया। मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर भी गिरावट, एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा ख़राब। और सच बताऊं श्रेया वीरू, आज वापस लग रहा है कि एक बड़ी एफआई सेलिंग का रिस्क रहेगा। ऑब्वियसली वो 20,000 करोड़ वाला नंबर तो नहीं आएगा जो एमएससीआई की वजह से आया था, लेकिन फिर भी आज मुझे लग रहा है कि एक बड़ी एफआई सेलिंग का रिस्क है। अच्छा, आईटी चला है, साथ ही मेटल्स चले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज मेटल्स में भी थोड़ी सी चमक है। आज सुबह हमने हिंडाल्को की भी बात की थी बिग स्टॉक्स में, उसने भी अच्छा किया है। तो ठीक है, एक आध स्टॉक्स हैं बीच बीच में जो थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। और एफएमसीजी और ऑटोज़, ये आज जिस तरीके से गिरे हैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पिटाई आज इनकी हुई है। एफएमसीजी 0.25% नीचे है, और ऑटो देखिएगा आप एक बजरा, ऑटो किस तरीके से 1.25% नीचे है। इनका एक बड़ा इम्पैक्ट आज मार्केट में देखने को मिला है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आखिरी का 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट होगा सर, और मार्केट 2 डेज लो पर 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट अब निफ्टी झेल रहा है। बैंक निफ्टी पर मार 600 अंकों से ज़्यादा की हुई है, तो काफ़ी प्रेशर में मार्केट। जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी वो सारी बढ़त गवाई, ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर है, जैसा कि आपने जिक्र किया। सिर्फ आईटी ऐसा पैक जहां पर आज स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो सर बड़ा सवाल ये कि मार्केट गिरा क्यों आज, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज थे वो तो पॉजिटिव थे, ब्रेंट भी नीचे आया, रुपए भी मजबूती है। तो क्या एक खराब मॉनसून का डर ही बाजार को सता रहा है? अगर हाँ, तो फिर कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को, और क्या ये आगे चलकर गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ रही है? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए पहली बात तो श्रेया, हर मार्केट की रैली का या हर मार्केट के डिक्लाइन का आप रीजन नहीं अस्क्राइब कर सकते। फ्राइडे का हम फिर भी कह सकते थे एमएससीआई था, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात तो आज सुबह जो हम बात कर रहे थे कि 23,700 750 तक जाकर अगर निफ्टी वहां पर आपको एक रिजेक्शन दिखाए तो एक सेल ट्रेड ओपन होगी 23,850 के स्टॉप लॉस के साथ, वो तो प्ले हुई। लेकिन मैं इतनी बड़ी गिरावट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था हैंड ऑन हार्ट कि वहां से अगर हम गिरेंगे। मुझे लग रहा था कि 23,500 550 में सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं मिला। तो रेजिस्टेंस वाली और सेल वाली ट्रेड ने काम किया, बाय ट्रेड ने काम नहीं किया। और आज की जो गिरावट है ना, ये क्लियर कट अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक है। आज आप ये नहीं कह सकते कि भाई ग्लोबल मार्केट खराब है इसके लिए हम गिर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर आ गया इसके लिए हम गिर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड ऊपर आ गई इसके लिए हम गिर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स में ताबड़तोड़ रैली है, और ताबड़तोड़ मतलब ज़बरदस्त रैली है ग्लोबल मार्केट में। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम ऐसे मार्केट में गिरे, है ना। मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, उसमें सबके नंबर खराब आए थे, तो मेरे भी खराब आ गए, तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ था। अब बाकियों के अच्छे आए, मेरे खराब आए तो मुझे दुख होता है ना। तो ये इस समय वो वाली मार्केट है कि भाई बाकी सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आ नहीं रहे। और हमारी मार्केट देखें तो कहीं ना कहीं देखिए हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखने की, लेकिन अगर स्क्रीन खराब है तो है खराब, उसको कुछ वो कर नहीं सकते हैं। अच्छा, आज एफएमसीजी और ऑटो सबसे ज़्यादा ये गिरे, सबसे ज़्यादा ये गिरे ये, और इतनी शानदार ऑटो सेल्स के बावजूद गिरे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं जो कमज़ोर मॉनसून है इसका एक बड़ा रिस्क ओपन हुआ है, बड़ा रिस्क खुला है इसकी वजह से, कमज़ोर मॉनसून की वजह से। क्योंकि देखिए ये कमज़ोर मॉनसून उस एनवायरनमेंट में आ रहा है जहाँ पहले ही हम कच्चे तेल की मार झेल रहे हैं, जहाँ पे पहले ही हम सप्लाई प्रेशर झेल रहे हैं। वहाँ पे अगर ये वाला भी फैक्टर आ गया इस समय, तो एक महंगाई जो है, महंगाई एक बहुत बड़ा रिस्क ओपन हो रही है यहाँ पर। और इस हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। ये बहुत ही खास, बहुत ही अहम होने वाली है। और बाजार को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब एक महंगाई का भी रिस्क है, क्योंकि एक फैक्टर बन रहा है कि अगर वीक मॉनसून है प्लस कच्चा तेल इस तरीके से भागे जा रहा है, उसका इम्पैक्ट जिस तरीके से आ रहा है। अभी तो हमने जो पेट्रोल और डीजल में इतनी
एक के बाद एक 4 हाइक्स हुई हैं, उसका इम्पैक्ट देखा ही नहीं अब तक। अभी तो वो इम्पैक्ट आना शुरू होगा इन्फ्लेशन में। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट को हेल्प को डिक्लाइन कर रही हैं। अब देखें आप, सिर्फ आईटी और कुछ मेटल स्टॉक्स ये अच्छा कर रहे हैं, इनके अपने कारण हैं चलने के, ठीक है। शुक्रवार की सेलिंग में MSCI रीबैलेंसिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आज तो ऐसा कुछ नहीं था देखने के, लेकिन आज भी हो सकता है कि एफआई सेलिंग हो। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरीके से एफआई ने शॉर्ट किया पिछले कुछ दिनों से, कहीं ना कहीं उनको कन्विक्शन था और कहीं ना कहीं वो उस तरीके से शॉर्ट कर रहे थे। तो ये भी एक अपने आप में आपको एक नेगेटिविटी बता रहे हैं मार्केट की। जहाँ तक अप्रोच की बात है, लेवल्स की बात है श्रेया, अब देखिए 23,350 से 23,400 का एक लास्ट लेवल रह गया सपोर्ट के हिसाब से। अच्छा, काम करें, निफ्टी का ना 1 महीने का चार्ट रखें और उसमें आपको एक बहुत क्रूशियल लेवल दिखाई देगा जो हर हालत में बचना चाहिए। रखेंगे जरा 1 महीने का निफ्टी का चार्ट, फिर मैं बताता हूँ आपको लेवल। 23,262 हमने बात की थी कि एक 23,262 का एक शायद मार्केट ने हायर लो बनाया हो, और 23,262 से हम 23,400 तक गए थे। वन वे रैली हुई थी ये, 262 से 400 तक गए, और सॉरी 24,000 तक गए हम। 23,400 क्या मतलब 24,000 तक गए, 24,050 तक गए, 24,050, 24,089 टू बी प्रिसाइज, वहाँ से फिसले। अब वहाँ से अगर आप वापस 23,262 तोड़ देंगे तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी का भी 1 महीने का चार्ट रखिए जरा एक बार। उसके बाद मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के भी लेवल्स पर। ये देखिए, बैंक निफ्टी का लो था 52,783, बहुत दूर नहीं है यहाँ से, अब कुछ 800-900 पॉइंट रह गए हैं। खैर एनीवे, निफ्टी पर रेजिस्टेंस अब 23,600-650 की है। अब क्लियरली उससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, होप भी नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर वही सपोर्ट है फिर 53,200 से 53,500 का करीब, और रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर करीब 54,000 से 54,200। लेकिन